किसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में जोया नाम की एक गरीब लड़की अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। जोया के माँ बाप का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और तब से उसकी परवरिश का जिम्मा उसके लालची रिश्तेदारों ने ले लिया था। लेकिन प्यार और ममता की जगह उन्होंने जोया को बस एक नौकरानी समझा। दिन भर वह झाड़ू पोंछा करती, जानवरों को चारा डालती और खुद भूखी रह जाती। उसका तन पर पुराने कपड़े, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में दर्द की कहानी होती। गांव के लोग उसे देखते, लेकिन कोई उसकी हालत पर रहम नहीं करता था। बस एक इंसान था जिसका दिल उस पर पिघलता था। उसका नाम था फरीद। फरीद भी कोई रईस नहीं था। वह खुद एक यतीम था जिसे एक बूढ़े दरवेश ने मस्जिद के बाहर पाल पोस कर बड़ा किया था। लोग उसे दीवाना समझते थे क्योंकि वह हमेशा अल्लाह का जिक्र करता और भूखे बच्चों को अपने हिस्से की रोटी दे देता। एक दिन जोया जंगल के पास घास काट रही थी। अचानक वह फिसलकर एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी और जोर से चीख उठी। वहीं पास में फरीद लकड़ियां बीन रहा था। उसने जोया की चीख सुनी और भाग कर आया। बड़ी मुश्किल से उसने जोया को बाहर निकाला। जोया की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, बल्कि किसी अपने की मदद पाकर। दोनों पहली बार इस कदर एक दूसरे को देख रहे थे। फरीद ने बिना कुछ कहे अपना लोटा बढ़ाया और बोला, पानी पी लो बहन। जोया ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ा और एक घूंट पिया। उस वक्त उनकी तन्हा जिंदगी में जैसे कोई उजाला उतर आया। उस दिन के बाद फरीद अक्सर जोया को जंगल के किनारे बैठा मिलता और उसके साथ कुछ पल गुजार लेता। लेकिन यह दोस्ती जोया के चाचा चाची की नजरों से छुपी नहीं रही। एक दिन उन्होंने जोया को बुरी तरह पीटा और कहा, तेरे लिए तो हम 2 वक्त की रोटी भी ज्यादा है और तू पराए लड़कों से मिलती फिरती है। जोया की आंखों में खामोशी थी। वो बस अपने रब से दिल ही दिल में फरियाद करती, या अल्लाह, क्या मेरी भी कोई जगह है इस दुनिया में? क्या तेरा कोई नेक बंदा मेरी सुनता है? उसी रात जब चाचा चाची सो रहे थे, जोया चुपचाप घर से निकल गई और जंगल की तरफ चल पड़ी। चलते चलते वो एक पुरानी दरगाह के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ा अल्लाह वाला दरवेश बैठा हुआ था जो रात की तन्हाई में तस्बीह फेर रहा था। जोया उसके पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना सारा गम उस दरवेश के सामने बयान कर दिया। माँ बाप का जाना, रिश्तेदारों का जुल्म, भूख, तन्हाई और अब गुमनाम डर। दरवेश ने गहरी सांस ली और बोला, बेटी, दुनिया की हर तकलीफ के पीछे एक सबक छुपा होता है और हर आंसू के पीछे अल्लाह की रहमत। तू कल इसी वक्त फिर आना, मैं तुझे कुछ बताऊंगा जो तेरी किस्मत का रास्ता बदल देगा। उसी दरगाह के बाहर दूसरी तरफ फरीद बैठा था। वह भी दरवेश का शागिर्द था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिसकी तलाश वह अपनी तन्हा दुआओं में करता था, वह उसकी नजदीक आ चुकी है। अगले दिन जब जोया दोबारा दरवेश के पास पहुंची तो उन्होंने उसे एक छोटी सी तस्बीह दी और कहा, इसे थामे रखना। ये तस्बीह तुम्हारी रहनुमा बनेगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना होगा। तुम जाओ और उस जंगल के उस पार की ओर चलो जहां कभी कोई नहीं जाता। जोया ने सर झुकाकर तस्बीह ले ली। दिल में खौफ था, मगर एक उम्मीद भी थी। जैसे ही वो दरगाह से निकली, सामने से फरीद आ रहा था। उनकी नजरें मिलीं और वक्त थम गया। दोनों को नहीं पता था कि जो सफर वो अलग अलग शुरू कर चुके हैं, वो अब एक ही मंजिल की ओर जा रहा है। जोया उस जंगल की ओर निकल पड़ी जहां दरवेश ने उसे भेजा था। रास्ता डरावना था। हर तरफ सूखे दरख्त, सन्नाटा और अजीब सी सरसराहट। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई नजरों से ओझल लेकिन दिल के करीब साथी उसके साथ हो। तस्बीह उसकी हथेलियों में थी और अल्लाह का नाम उसके होंठों पर। चलते चलते उसे एक पुराना किला नजर आया जो देखने में वीरान था, लेकिन अंदर से रोशनी झलक रही थी। जैसे ही जोया ने कदम अंदर रखा, हवा का झोंका आया और किले का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोया डर गई, लेकिन रुकी नहीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्या करने आई हो, गरीब लड़की? सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला। सादगी में लिपटा, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक थी। यही था वो जादूगर सौदागर जिसने ना जाने कितने मासूमों को अपनी चालों से फंसाया था। उसने जोया से कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, सोना, महल, खाना, बस एक शर्त पर, तुम यहां रह जाओ। जोया ने इनकार कर दिया। उसने कहा,
मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इस बात पर जादूगर गुस्से से चीखा और बोला, फिर मैं तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा जब तक तुम्हारा दिल न बदल जाए। और फिर उसने जोया पर जादू किया। अगले ही पल जोया एक कांच के गुंबद के अंदर कैद हो गई, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। उधर दरगाह पर फरीद को अचानक बेचैनी होने लगी। उसने अपने उस्ताद दरवेश से कहा, बाबा, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कोई मुसीबत में है और मुझे जाना होगा। दरवेश मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है, फरीद। फिर उन्होंने एक चमकती हुई पुरानी मिस्री की तस्बीह निकाली और फरीद को देते हुए कहा, यह तस्बीह जब अल्लाह के नाम से घूमेगी तो तुम्हारी राह में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें लालच, डर और झूठ से बचना होगा। फरीद ने सर झुकाकर तस्बीह को चूम लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई आवाजें सुनाई दी। तू नहीं कर पाएगा, लौट जा, तू भी दूसरों की तरह हार जाएगा। लेकिन फरीद की जबान पर एक ही दुआ थी, या रब्बी, मेरे कदमों को सिद्क पर जमा दे। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर फरीद को वहीं पुराना किला दिखा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन कांपी और उसके सामने 3 रास्ते खुल गए। एक रास्ता सोने से ढंका था, एक में नर्म फूल और महकते बाग थे, और तीसरा कांटों से भरा और अंधेरा। फरीद ने एक पल को सोचा, फिर कांटों वाला रास्ता चुना और बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसके पांव जख्मी हुए, मगर उसकी तस्बीह उसके होंठों पर चलती रही। इधर कगिले में जोया हर रात दुआ मांगती, या अल्लाह, अगर मेरी दुआओं में वाकई असर है तो किसी नेक बंदे को मेरे पास भेज दे। उसी वक्त, उसी लम्हे में फरीद उस कगिले के दरवाजे पर पहुंच चुका था। जैसे ही फरीद अंदर दाखिल हुआ, उसे एक रोशनी से घिरा कांच का गुंबद नजर आया। जोया अंदर थी, आंखें बंद, तस्बीह हाथ में और अल्लाह का नाम लबों पर। फरीद की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे उसने एक रोज जंगल में गिरते हुए उठाया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जादूगर सामने आ गया। उसने जोर से कहा, ओ छोटे मुसीबत के पुजारी, तुझे क्या लगता है एक तस्बीह से तू मेरी ताकत को हरा देगा? फरीद ने सिर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं, पर मेरा रब सब कुछ है। अगर उसकी रजा हुई तो तेरा जादू खुद ब खुद टूट जाएगा। जादूगर हंसा और बोला, तो फिर दे दे अपनी जान, तभी मैं इस लड़की को छोड़ूंगा। जादूगर की धमकी के बावजूद फरीद ने अपना सर झुकाया और बोला, अगर मेरी जान देने से किसी की रिहाई होती है तो मैं उसे बेझिझक कुर्बान करता हूं। लेकिन याद रखो, जान देना मेरा काम है, किसी की जान लेना नहीं। यह सुनते ही जादूगर ने हवा में हाथ उठाया और काले धुएं से एक भयंकर आग पैदा की। उसने कहा, इस आग में चलकर दिखा, अगर वाकई सच्चा है तो जिंदा बचेगा। फरीद ने बिस्मिल्लाह कहा, अपनी तस्बीह को हाथ में कसकर पकड़ा और उस आग की तरफ कदम बढ़ा दिए। हर कदम पर आग की लपटें जैसे रास्ता छोड़ती जा रही थीं। जैसे ही फरीद आग के बीच पहुंचा, उसकी तस्बीह से रोशनी की एक तेज लहर उठी जो पूरे किले में फैल गई। जोया की कैद टूट गई, कांच का गुंबद चकनाचूर हो गया और जोया बेहोश होकर गिर पड़ी। जादूगर की आंखों में हैरत थी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तभी जोया ने तस्बीह को उठाया और फरीद की तरफ दौड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या तू वही है जिसने मुझे जंगल से बाहर निकाला था? फरीद मुस्कुराया और बोला, हम सबको कोई ना कोई जंगल से निकालता है और अल्लाह ही हमारा रहनुमा है। अब जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो फिर देखो मेरी असली ताकत। और उसने अपने गुप्त कमरे की ओर भागा, जहां एक सोने का पिंजरा था। उस पिंजरे में एक छोटा हरा तोता बंद था। वही उसका राज था। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचता, दरवेश और कुछ नेक लोगों के साथ गांव वाले भी किले में दाखिल हो चुके थे। दरवेश ने जोर से पुकारा, फरीद, अब वक्त आ गया है, उस तोते को तलाश कर। फरीद दौड़ पड़ा। किले के तहखाने में जाकर उसे वो तोता मिल गया। जादूगर चिल्लाता रहा, उसे मत छूना, मेरी जान उसमें है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फरीद ने तोते को पिंजरे से निकाला और उसके पंख धीरे धीरे नोचने लगा। हर पंख के साथ जादूगर की ताकत घटती गई। अंत में फरीद ने अल्लाह का नाम लेकर तोते की गर्दन मरोड़ दी और उसी लम्हे जादूगर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका पूरा किला हिलने लगा और धीरे धीरे ढह गया। जोया ने सुकून की सांस ली। वो फरीद की तरफ बढ़ी और कहा, आज तूने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को आजाद किया है।
ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। दरवेश ने सबको दरगाह पर बुलाया और कहा, देखो, जब एक सच्चा दिल अल्लाह को पुकारता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। फरीद और जोया आज उस यकीन की मिसाल हैं। गांव लौटने पर जोया के चाचा चाची को गांव वालों ने लानत दी और उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। जोया को फरीद के साथ दरवेश की देखरेख में नई जिंदगी मिली। ना उन्होंने दुनिया की दौलत चाही, ना शोहरत, बस अल्लाह की रहमत और लोगों की खिदमत। वो दोनों मिलकर यतीम बच्चों का सहारा बने, भूखों को खाना देने लगे और टूटे हुए दिलों को जोड़ने लगे। अंत में एक दिन दरवेश ने कहा, आज मेरी आंखें देख रही हैं वो नूर जो मैं सालों से तसव्वुर में देखता था। अब मैं रुखसत होता हूं। दरवेश की रूह सुकून से चली गई। उसके बाद फरीद और जोया ने उस दरगाह को रोशनी का मरकज बना दिया, जहां हर दुखी इंसान को चैन मिलने लगा। और यही इस कहानी का पैगाम है। अगर दिल पाक हो, नियत साफ हो और सब्र का दामन थामे रखा जाए तो अल्लाह की मदद जरूर आती है।